हाल ही में दिल्ली में कल तो छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प, जिसमें लाठीचार्ज और शिक्षकों को निशाना भी बनाने की खबरें आई। देश भर में परीक्षा प्रणाली और छात्र असंतोष की गहरी समस्याओं को उजागर करती है ये घटना। छात्रों ने हैरानी जताई कि केवल अपनी आवाज़ उठाने पर उन पर लाठीचार्ज कर दिया। खासकर तब उनकी मुख्य शिकायतें जब एसएससी की नई परीक्षा को लेकर वेंडर की अक्षमता को लेकर थी, जहां सर्वर बैठ गए थे, बैठने की जगह नहीं मिली और माउस काम नहीं कर रहा था। अभ्यर्थियों ने बताया कि किस तरह से उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, अपने जेब से पैसा खर्चा करने के बाद, केवल बिना परीक्षा दिए वापस लौटना पड़ा और इस अन्याय के बदले में उन्हें लाठीचार्ज। यह घटना कोई अकेली नहीं है कि इससे पहले भी बिहार में भी लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में भी धांधली के आरोप लगे थे, जिनके खिलाफ प्रशांत किशोर सहित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। उन पर लाठीचार्ज हुआ और इस तरह झारखंड सीजीएल जेएसएससी की परीक्षा 2024 में भी पेपर लीक और गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया और इसके बाद भी परीक्षा रद्द करने की मांग भी उठी। और ये सभी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि देश भर में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और प्रबंधन की जवाबदेही की कमी है। एक गंभीर मुद्दा जो कि बनता जा रहा है, जिससे छात्रों को गहरा असंतोष और निराशा उत्पन्न होती है, जिसका परिणाम है कि वो अक्सर विरोध प्रदर्शन और दमनकारी कार्रवाइयों के रूप में सामने आ रहा है। आखिर कब तक घंटों पढ़ने के बाद छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा अपने न्याय के लिए? सरकार इस विषय को गंभीरता से क्यों नहीं समझ पा रही है कि अगर हम अपने बच्चों को आईसीएसई, सीबीएसई जैसे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चे अब सड़क पर लड़ेंगे तब उनको न्याय मिलेगा? क्या सरकार अपना मैनेजमेंट ठीक नहीं कर सकती है? अगर सरकार सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है तो सीधे सब चीज़ को निजीकरण कर दिया जाए, ताकि उम्मीद ही नहीं रहे। लेकिन इस तरीके से एजेंसी को दे देना और फिर उसके थ्रू एग्ज़ाम होना और फिर उस एग्ज़ाम में लापरवाही बरतना, ये कितना सही है? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आज से 20 साल बाद वो एक अच्छी नौकरी करें। लेकिन जब आज ही आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है तो 20 साल बाद क्या करेगा आपका बच्चा?